नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेरा ड्राफ्टिंग का वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो प्लीज़ वो आप देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज हम इसका कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगा ट्यूटोरियल तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत। देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग पहले से ही रेडी करके रखा है। और यहाँ पर हमने ये लाइनिंग लिया हुआ है और ये ब्लाउज पीस हमने लिया हुआ है। ये रॉ सिल्क है, गोल्डन कलर का हमने लिया हुआ है। तो ये जो लाइनिंग है इसे हमने फोल्ड करके यहाँ पर ड्राफ्टिंग का पूरे मार्किंग करके रखा है। इसका फोल्ड जो हमने किया है, यहाँ पर जो सेल्वेज होते हैं हमारे लाइनिंग के, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ हम इसको पन्ने की साइड कहते हैं। ये दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आनी चाहिए। ये जो सेल्वेज है इस तरह से, यहाँ पर इस तरीके से हमें ये कपड़ा फोल्ड करना है। और ये तरह से ये मैंने पूरा ड्राफ्टिंग करके लिया है प्रिंसेस कट ब्लाउज का। ये हमारा बैक है, ये और ये दो हमारे फ्रंट के पार्ट है, और ये हमारा स्लीव का ड्राफ्टिंग है। स्लीव का ड्राफ्टिंग कैसा करना है उसका भी वीडियो पहले से अपलोडेड है। यहाँ पर मैंने ये जो बैक है, ये हम बैक ओपन रखने वाले हैं। जो हमारा हुक साइड आता है वो हमारे बैक में आएगा। हुक और आई की पट्टी जो आएगी पीछे नेक के नीचे, और हमारा फ्रंट है वो ओपन नहीं रहेगा क्योंकि हमारी हुक और आई की पट्टी बैक में आएगी। तो यहाँ पर हमने निशान बना लिए हैं ये पूरे ड्राफ्टिंग के। इसके बाहर 1.5 इंच हमने सीम अलाउंस के लिए मार्किंग किया हुआ है। और यहाँ पर ये हमारी बैक की नेक की साइड है। इसके आगे हमें हुक और आई की पट्टी लगानी है, इसलिए 1/4 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया है सीम अलाउंस के लिए। यहाँ पर हमारी हुक और आई की पट्टियाँ लगेगी। हमारा बैक ओपन है, इसलिए हमने ये खुले साइड पे ही लिया हुआ है क्योंकि यहाँ से हमारा कट आएगा। और हमारा फ्रंट जो है वो हमारा बंद रहेगा, तो इसलिए हमने ये फोल्डेड साइड पे, यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड है लाइनिंग की, यहाँ पर हमने ये ड्राफ्टिंग रखा हुआ है। यहाँ जो है ये हमारे फ्रंट की साइड है, यहाँ पर हमारा टक्स आएगा। यहाँ पर हमने टक्स के लिए 1/4 इंच सीम अलाउंस के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इस तरह से हमने मार्किंग किया हुआ है। और ये हमारा फ्रंट का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी हमने 1/4 इंच, यहाँ पर जहाँ हमारा टक्स की लाइन है यहाँ पर 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेके सीम अलाउंस के लिए हमने मार्किंग किया है। यहाँ साइड में सीम अलाउंस के लिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स है, यहाँ पर हमने स्लीव्स का भी ड्राफ्टिंग करके लिया है। और 1.5 इंच दोनों साइड में ये हमारे स्लीव्स का हमने मार्किंग करके रखा है, और 1.5 इंच दोनों साइड में सीम अलाउंस रखा हुआ है। इस तरह से हमने ये पूरा मार्किंग करके रखा है। अब हम ये कट करेंगे। उसके बाद ये कपड़ा हम हमारे ब्लाउज पीस के ऊपर रखकर उसका भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम ये कट करके लेते हैं। इस साइड पर हमने 1/4 इंच शोल्डर, हमारी शोल्डर लाइन जो है यहाँ पर, ये हमारी शोल्डर स्ट्रिप है, इसके ऊपर हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये जो साइड है वो स्टिचिंग करते वक्त हमारे समझ में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ 1/4 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। ये बैक साइड पे भी हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और फ्रंट साइड पे भी शोल्डर स्ट्रिप के ऊपर हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है।
कट करके साइड में रख दिए हैं। ये पार्ट, ये बैक का, फ्रंट का और ये स्लीव्स का। जो कपड़ा बचता है उस पे हम नेक की फिनिशिंग के लिए यहाँ पर बायस बाइंडिंग के स्ट्रिप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके लिए हैं। बायस बाइंडिंग के स्ट्रिप किस तरह से लिए जाते हैं इसका वीडियो भी मेरा पहले से अपलोडेड है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप हमारे जो बैक साइड में हुक और आई की पट्टी आती है उसके लिए हमने यहाँ पर हुक की पट्टी के लिए ये हमने 1.5 इंच विड्थ और इसकी जो लेंथ है वो हम 8 से 9 इंच तक ले सकते हैं। ज़्यादा हो जाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे या कट कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम इस तरह से ये हमारा पूरा रेडी हो गया है। ये सारे पार्ट्स हमने कट करके रख दिए हैं। अब हम ये ब्लाउज पीस के ऊपर रखकर ब्लाउज पीस कट करेंगे। लाइनिंग का ये कट किया हुआ जो पैटर्न है ये हमने पीस के ऊपर रख दिए हैं। ये हमारा ब्लाउज पीस है और सेम वही मेथड जहाँ से इसका खिंचाव आता है, ये विड्थ वाइज यहाँ पर इसका खिंचाव आता है और यहाँ पर इसका खिंचाव नहीं आता है। जहाँ पर इसका खिंचाव आता है उस साइड से हमने इसे फोल्ड किया और ये पैटर्न हमने उसके ऊपर रख दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ये यहाँ पर फोल्डेड साइड पे आया है। सेम उसी तरह हमें ब्लाउज पीस के ऊपर भी लेने के समय यहाँ पर फोल्ड आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो हमारा बंद है। अगर आप फ्रंट साइड में हुक और आई की पट्टी लेना चाहते हैं, फ्रंट साइड में आप हुक लगाना चाहते हैं फ्रंट की ओर, तो आपको आप ये खुली साइड में भी ले सकते हो, यानी कि फोल्डेड साइड पे लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस समय आपको यहाँ पर इसके आगे 1/4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हुक और आई की पट्टी जोड़ने के लिए। यहाँ पर हमने वो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो ओपन नहीं है, हमारा बैक ओपन है, इसलिए हमने बैक की ओर 1/4 इंच हुक और आई की पट्टी की तरफ एक्स्ट्रा लिया था। तो अब हम ये जो रखा हुआ है उसके हिसाब से ये ब्लाउज पीस हम कट कर देंगे। बैक साइड की हमने सिर्फ हुक की पट्टी निकाली थी। आई की पट्टी के लिए हम ब्लाउज का कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। आप लाइनिंग का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज पीस का कपड़ा आई की पट्टी के लिए यूज करेंगे। उसके लिए हम 2.5 विड्थ की पट्टी निकालेंगे।
यानी कि हम यहाँ पर 1.25 इंच और इस साइड में 1.25 इंच ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, तो इस तरह से हम ये पट्टी निकाल देंगे। और इसकी लेंथ हम 7 से 8 इंच रख सकते हैं। इस तरह से हमने ये पट्टी निकाल ली है और ये हमारा पूरा कटिंग रेडी हो गया है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, अब हमें रॉन्ग साइड और राइट साइड पे मार्किंग करना है ताकि स्टिच करते वक्त हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये जो ब्लाउज पीस है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे राइट साइड और रॉन्ग साइड का। ये जो हमारी है ये रॉन्ग साइड है और अंदर की तरफ हमने राइट साइड रखी थी, तो यहाँ पर हम चॉक से मार्किंग करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग किया, किसी भी तरह से कैसे हमें समझ में आए। ये हमारा लाइनिंग और फ्रंट के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। ये ब्लाउज पीस के पार्ट है और ये हमारी लाइनिंग के पार्ट है। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। उस स्टिचिंग में सबसे पहले हम हमारी जो फ्रंट का पार्ट है वो पहले रेडी करेंगे। वो किस तरह से रेडी करते हैं वो हम देखेंगे। तो ये हमारा जो लाइनिंग है, पहले हमें ये अलग और ये अलग स्टिच करना है। ये हमारा जो फ्रंट का पार्ट है, ये यहाँ पर हमारे नेक की साइड है, ये हम ये फोल्ड इस तरह से खोलेंगे और ये जो दो पार्ट है ये हम जॉइंट करेंगे यहाँ इस तरह से। तो जहाँ से हमें टक्स लेना है, हमारी जो लाइन है टक्स की यहाँ की और यहाँ नीचे की, इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करके लेंगे। बस हमें लाइनिंग अलग और ब्लाउज पीस का फ्रंट का पार्ट अलग स्टिच करना है फ्रंट के पार्ट के लिए। तो यहाँ से इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट हम इस तरह से जॉइंट करेंगे यहाँ पर और इस साइड में भी इस तरह से हमारा ये फ्रंट रेडी हो जाएगा। ये लाइनिंग का हमारा फ्रंट रेडी होगा। सेम फॉर्मूला हम ब्लाउज पीस के फ्रंट के पार्ट में यूज करेंगे। इसी तरह से ये हमारी उल्टी साइड है और ये ब्लाउज पीस के जो दो पार्ट है इसके रॉन्ग साइड हमें देखने हैं। ये इस तरह से जो कि हमने निशान बनाए हुए हैं, ये भी हमें सेम उसी तरह से यहाँ इस तरह से स्टिचिंग करके लेना है। ये दोनों साइड हम स्टिच करके लेते हैं, लाइनिंग के भी और ब्लाउज पीस के भी। स्टिचिंग करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट होता है वो हमें दोनों पैटर्न के टक्स पॉइंट एक दूसरे के ऊपर मैच होने चाहिए। इस तरह से पकड़कर हमें स्टिचिंग करना है, चाहे आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर तक स्टिचिंग करते जाए, लेकिन आपका जो ये टक्स पॉइंट के जो दोनों पॉइंट है वो दोनों मैच होने चाहिए। ये रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड मैच करते हुए हमें यहाँ से स्टिच लगानी है इस तरह से। ये रॉन्ग साइड मैच होनी चाहिए ताकि उल्टा और सीधा ना हो जाए।
इस तरह से हमने ये फ्रंट का पार्ट रेडी करके रखा है। ये हमारा ब्लाउज पीस का पैटर्न है और ये हमारा लाइनिंग का पैटर्न है। ये दोनों हमने इस तरह से जॉइंट अलग अलग कर लिए हैं। अब हमें ये जो सीधी साइड है हमारी ब्लाउज पीस की, उसके ऊपर ये हमारी लाइनिंग की जो ये सीधी साइड है ये इस तरह से रखनी है, यानी कि ये सीधी साइड ब्लाउज पीस की और ये लाइनिंग की सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर अंदर की तरफ आनी चाहिए। और हमें नीचे की तरफ यहाँ पर बॉटम में स्टिच लगानी है। स्टिच लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो दोनों हमने यहाँ पर टक्स लिए हुए हैं ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मैच होने चाहिए दोनों साइड से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब ये हम यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। स्टिच लगा के हम इसे पलटी करेंगे और नीचे की तरफ हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये हमने नीचे की तरफ स्टिच लगा कर ली हुई है। अब हम यहाँ इस तरह से इसको ऐसे खोलेंगे और ये जो हमने स्टिचिंग लिया हुई साइड है ये हम इसके ऊपर इस तरह लाइनिंग के साइड पे इस तरह से दबा के इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पर साइड से आर्म होल की तरफ से और यहाँ नेक की साइड में यहाँ से हम सीम लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया। अब इसका नेक जो है हम बाद में इसकी फिनिशिंग करेंगे। जब हम बैक और फ्रंट दोनों ज्वाइंट करेंगे उस समय हम इसका नेक का फिनिशिंग करेंगे और स्लीव्स लगाएंगे। अब ये फ्रंट हम साइड में रख देते हैं और हम बैक का स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे ब्लाउज पीस का फ्रंट पैटर्न है, ये ब्लाउज पीस का हमारा बैक पैटर्न है, ब्लाउज पीस का है और ये हमारा लाइनिंग का है। ये हमारी सीधी साइड है और ये नीचे की तरफ हमारी रॉन्ग साइड है। अब इस पे हमें हमारे लाइनिंग का रखना है। लाइनिंग के पैटर्न इस तरह से रखकर यहाँ से नीचे की तरफ हमें स्टिच लगानी है 1/4 इंच पे। फिर उसके बाद हम इसे सेम जैसे कि हमने फ्रंट साइड पे किया था सेम उसी तरह इसे पलटी करके उसके साइड सीम, आर्म होल, शोल्डर स्ट्रिप और नेक को स्टिच लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर 1/4 इंच पर स्टिच लगानी है। इसी तरह से हम इसके दोनों साइड रेडी करते हैं। ये जो साइड है ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी नीचे रॉन्ग साइड है। तो सीधी साइड पे हमें इस तरह से लाइनिंग का पैटर्न रख के यहाँ पर स्टिच लगानी है।
खोलेंगे इस तरह से, और ये जो स्टिचिंग सीम है हमारी, ये हम इस तरह से इसके ऊपर मोड़ देंगे, लाइनिंग के ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे और इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे, क्योंकि जब हम ये पलटी करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर हमारी अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इस तरह से इसे पलटी करके लेना है और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। ये नेक की साइड में, आर्म होल की साइड में, और यहाँ सीम, जहाँ पर हमने सीम लम्स के लिए छोड़ा है उस साइड में हम स्टिच लगा के लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस, हाथ से प्रेस करके लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। हम जो है यहाँ इस साइड में हम आई की पट्टी लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ इस साइड में हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने पट्टियाँ निकाल के रखी है, वो हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये दोनों पट्टियाँ हमने ली हुई है। ये हमने आई की पट्टी के लिए ब्लाउज के फैब्रिक का कपड़ा निकाला है, और ये हमने हुक के पट्टी के लिए लाइनिंग का कपड़ा निकाला है। तो सबसे पहले हम हुक की पट्टी ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद हम आई की पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो इसे ज्वाइंट करते समय हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके लेंगे। एक ½ इंच हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से यहाँ इस तरह से 1/4 इंच पे हम सीम लगाएंगे। ये हमने सीम लगा के लिया है। अब जो ये फोल्ड की हुई साइड है वो हम नीचे की तरफ इस तरह से बराबर से रख के इसको सीम लगाएंगे, और 1/4 इंच यहाँ से यहाँ हम सीम लगाएंगे। इस तरह से पलटी करेंगे, और ये जो साइड है ये हम पट्टी की तरफ इस तरह से सीम की साइड को इस तरह से मोड़ देंगे, और यहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर हम एक स्टिच लगा देंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा देंगे। अगर आपको यहाँ पर स्टिच नहीं अच्छी लगती तो आप यहाँ पर हैंड से हेमिंग भी कर सकते हो। इस तरह से ये हमारी हुक की साइड कवर कर ली। अब हम दूसरी साइड में आई की पट्टी को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। आई की पट्टी है, ये हमने आई की पट्टी हमने ये 3 इंच तक इसकी विड्थ ले ली है, और इसकी जो लेंथ है वो हमें हमारे जो बैक की पट्टी की लेंथ है उससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो ये 3 इंच की विड्थ है। तो इसे भी हम इस तरह से डबल करेंगे, और पहले हम इसे नीचे की तरफ ½ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर इसे इस तरह से डबल कर लेंगे इस तरह से, और ये नीचे से ऊपर तक हमें ज्वाइंट करना है।
पर जो मैं आई की पट्टी बना रही हूँ, यहाँ पर मैं मशीन पे ही आई इसके रेडी करूँगी। अगर आप हाथ से भी आई बनाना चाहते हो तो आप हाथ से भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरह से मोड़ के यहाँ मशीन पे आई बनाऊँगी। तो अगर आप मशीन पे आई बनाना नहीं चाहते तो आप सीधे यहाँ इस तरह से मोड़ के सीधी स्टिच लगाइएगा और फिर आप यहाँ पर इस तरह आई बना सकते हो। यहाँ पर हम मशीन पे आई बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर सीधी स्टिच नहीं लगाएंगे। तो हम यहाँ मशीन पे आई बनाएंगे। उसके लिए हमें जो सीम का हमारी स्टिचिंग का जो सिलाई का जो नंबर है वो सबसे कम करना है, यानी कि जो हमारी ये स्टिचिंग है वो हमें पास लानी है। यानी कि नंबर आपको ये हमने यहाँ पर स्टिचिंग का जो नंबर है सिलाई का, वो सीम हमारी जो है उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत पास लाने के लिए हमने यहाँ पर मशीन का नंबर कम कर दिया है, ताकि ये स्टिचिंग जो है वो पास आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले हमें इस तरह से डबल स्टिच करना है रिवर्स करके, फिर थोड़ा सा यहाँ इस तरह से वी शेप में हमें आई बनानी है। इस तरह से डबल स्टिच किया मैंने, इस तरह से हमने आई बनाए। अब ये जो डिस्टेंस है इसमें हमें बराबर से आप जितने चाहे आई या हुक्स, अगर आप 5 आई बनाना चाहते हो, 5 हुक्स लगाना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आई बनाने हैं सेम डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पहले मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने आई के लिए मार्किंग कर दिया है। अब हर एक मार्किंग पे हमें वी शेप में सिलाई लेनी है। फिर आगे की मार्किंग तक हमें यहाँ से यहाँ स्ट्रेच सिलाई लगानी है। फिर से मार्किंग के यहाँ पर हमें इस तरह से घुमाना है और इस तरह से, फिर हमें इस तरह से हम इसे घुमाकर फिर से यहाँ पर वी शेप में लगाएंगे। इस तरह से ये हमारे पूरे आई रेडी हो गए। ये हमारी दूसरी साइड है। ये दोनों हम एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से हमारी ये पीछे की साइड इस तरह से दिखेगी। और हमें ये देखना है कि ये जो दोनों हैं, दोनों हमारे हुक और आई की जो पट्टी है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के देखना है कि ये जो सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो उसे सेम लाइन में कट करके वो अच्छे से कर लेना है, सीधा कर लेना है।
तो ये हमारा बैक का साइड रेडी हो गया। अब हम हमारे फ्रंट और बैक दोनों ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है और ये जो है ये ब्लाउज पीस की साइड है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और ये अंदर की तरफ लाइनिंग की साइड है। और ये हमारा बैक का नीचे पैटर्न है और इसकी लाइनिंग की साइड हमने इस तरफ रखी है और ये मेन फैब्रिक यानी ब्लाउज पीस की साइड है। तो ये लाइनिंग की साइड के ऊपर हमें लाइनिंग की साइड इस तरह से रखनी है। और जैसा कि मैंने कहा था, शोल्डर की तरफ हमने 1/4 इंच जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लिया था दोनों साइड फ्रंट और बैक में, तो ये दोनों हमें यहाँ से यहाँ, ये हमारी सीधी में फैब्रिक की साइड है, तो ये सीधी साइड में हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है दोनों साइड में। उसके बाद हम इसे पलटी करके लेंगे तो ये फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। इस तरह से हम इसे बाद में पलटी करेंगे तो ये इस तरह से ये साइड हमारी पैक हो जाएगी और यहाँ पर हमारा फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। ज्वाइंट करके लिए हैं। अब हम हमारा नेक ज्वाइंट करेंगे, नेक की फिनिशिंग करेंगे और ये सीधी साइड में इस तरह से दिख रहा है। अब हम हमारे नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो बायस बाइंडिंग के स्ट्रिप लगा लिए हुए हैं, ये हमने नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने ये बायस स्ट्रिप रेडी कर दी है। अब हम इसे नेक ज्वाइन करेंगे हमारे ब्लाउज का। तो ये किस तरह से बनाते हैं इसका वीडियो अपलोडेड है, तो वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। तो अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए हमें ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ लेनी है। बायस स्ट्रिप के जो हमारे जॉइंट्स है ये हमारी उल्टी साइड है, ये ऊपर की तरफ लेनी है। और ये जो ब्लाउज है, हमारे ब्लाउज का नेक है, ये हमें इस तरह से सीधे रखना है। ये हमारे ब्लाउज की सीधी साइड है। सीधी साइड पे हमें इस तरह से ये फोल्ड करनी है पट्टी और यहाँ पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है 1/2 इंच और यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करते हुए जाना है। तो ये जॉइंट करते समय हमें नेक को, हमारा जो ब्लाउज का नेक है उसे ज़रा भी खींचना नहीं है और ना ही हमें पट्टी को खींचना है, क्योंकि ये जो हमें थोड़ा सा आगे से कट कर लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और इसका यहाँ पर फिनिशिंग करना है। ये पूरा नेक हमने ज्वाइंट करके लिया है। अब हमें यहाँ पर कट्स लगाने हैं ताकि हमारी जो नेक का कर्व होता है, हमारे नेक का जो भी हमने शेप दिया हुआ है
वो शेप अच्छे से उसका फिनिशिंग आ जाए। ये हमने पूरे कट्स लगा लिए हैं। अब हमें ये जो पट्टी है ये हमें इस तरह से इस तरफ मोड़नी है और यहाँ से देखिए हमें इस तरह से मोड़ के इसे, ये जो साइड है वो इस पट्टी की तरफ हमें मोड़नी है। ये जो सीम है हमने लगाई हुई ये पट्टी की तरफ ही इस तरह से मोड़ के रखनी चाहिए और इसके ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। तो याद रहे कि ये जो हमने फोल्ड किया है इसके अंदर इस साइड में हमें ये रखनी है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। से ये पूरा हमने पट्टी ज्वाइंट कर ली है। ये जो मैंने ये नेक ज्वाइंट करने का जो हमारा ये तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपके ब्लाउज का राउंड शेप है तो उसके लिए ही ये यूजफुल है। अगर आपके नेक का शेप स्क्वायर है या कोई भी आपका डिज़ाइनर नेक है तो उसका फिनिशिंग का तरीका अलग होगा। ये अगर आपका सिंपल राउंड नेक है तो उसके लिए ये हमने बायस बाइंडिंग के स्ट्रिप निकाल के इस तरह से हम उस नेक को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। अब हमें इसे इस तरह से अंदर की तरफ मोड़कर इसे हाथ से हेमिंग करना है। तो ये देखो यहाँ से हमें ये अंदर की तरफ मोड़कर यहाँ से हाथ से हमें हेमिंग करना है। तो अब हम यहाँ पर हमारे स्लीव्स जो है वो अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। हमारे स्लीव्स के जो ये सीधी साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। सीधी साइड को हमें स्लीव्स की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है दोनों स्लीव्स, और उसके ऊपर मैच करते हुए इस तरह से हम इसका देखेंगे लाइनिंग इस तरह से रखना है हमें। लाइनिंग रखते समय भी आप सीधा उल्टा साइड देख लीजिएगा। इस तरह से हमने इसके ऊपर लाइनिंग रख दिया है। ये जो नीचे की साइड है वो स्लीव्स की सीधी साइड है। इस तरह से बराबर से मैच करते हुए हमें ये रख लेना है। अगर कम ज़्यादा हो गया हो कहीं पर तो उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये लाइनिंग हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब हमें बॉटम की साइड में 1/4 इंच में सीम लगानी है यहाँ पर, और इसे हम पलटी करके लेंगे ताकि इसका भी जो बॉटम का साइड है उसकी फिनिशिंग भी अच्छे से दिखे। इसे खोलकर सेम उसी तरह यहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर सीम लगानी है। ये हमने जो है सीम वो हमने लाइनिंग की तरफ मोड़ दी है, उसके ऊपर इस तरह से हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर सीम लगाएंगे।
ये हमारे स्लीव हमने रेडी करके लिए हैं। इस तरह से हमने ये पलटी करके यहाँ से स्टिच लगाई है दोनों साइड में। अब हमने इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका जो सेंटर पॉइंट पकड़ के यहाँ पर नॉच लगाया है। दोनों साइड में हमें नॉच लगाए हैं। अब ये स्लीव हम हमारे ब्लाउज को अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करते समय सीधी साइड पे हमें इस तरह से ये रखना है और ये जो स्लीव्स की सीधी साइड है ये हमारे ब्लाउज की सीधी साइड पे इस तरह से रखनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्लीव्स का फ्रंट पार्ट जो अंदर की तरफ से होता है ये फ्रंट पार्ट फ्रंट की तरफ ही आए और ये जो बैक का है शेप जो बाहर की तरफ से होता है ये बैक की साइड में ही जाए, ये ध्यान हमें रखना है। और दूसरी चीज़ जहाँ पर हमने नॉच लगाया है ये नॉच बिल्कुल भी हमारे शोल्डर की जो सीम होती है ये वहाँ सेंटर पे ही आना चाहिए। इस तरह से हमें स्लीव को पकड़कर देखना है ये एकदम बराबर से है कि नहीं और फिर हमें स्टिच करनी है। तो ये नॉच बिल्कुल सेंटर पे आए इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह से रख के यहाँ से ही स्टिच शुरू करेंगे। तो इससे हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा और फिटिंग भी अच्छे से बैठेगी। तो हम यहाँ से पहले बैक की साइड यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की साइड यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर जो ये हमारा बैक का पार्ट है यहाँ पर हमने बैक का टक्स नहीं लिया हुआ है। बैक का टक्स लेने के लिए हमें ये जो है जहाँ तक हमारा सीम अलाउंस की लाइन है वहाँ तक इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके सेंटर में यहाँ पर हम निशान बनाएंगे यहाँ, और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जो कि हमारा बैक का नेक है, हमारे जैसे कि मैंने कहा था हमारा डार्ट की जो लेंथ होती है वो हमारे नेक के नीचे तक ही आनी चाहिए। तो कम से कम हम यहाँ से 4 से 4.5 इंच तक लेंथ इसकी ले सकते हैं अगर देंगे। तो यहाँ पर हम अपने डार्ट की लेंथ जो है वो 4 इंच पे लेंगे। इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से इस तरह से 1/2 इंच दोनों साइड में हमें डार्ट लेना है। ये हमारे बैक के साइड का डार्ट हमें लेना है। तो लेकिन सबसे पहले ये लाइनिंग का ब्लाउज है, हमें इसीलिए लाइनिंग और हमारा मेन फैब्रिक जो ब्लाउज का है वो दोनों एक साथ ऐसा यहाँ पे डार्ट में आ जाए, इसीलिए सबसे पहले हमें ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट स्टिच लगानी है। उसके बाद हम उसे फोल्ड करके 1/2 इंच पे डार्ट लेंगे। इस तरह से हमने ये हमारे बैक के डार्ट ले लिए हैं।
ये हमारे स्लीव्स अटैच हो गए हैं। यहाँ पर हमारे ये दोनों साइड के स्लीव्स अटैच हो गए हैं इस तरह से। अब हम इसका फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हमने इस तरह से इसे फोल्ड किया और जहाँ पर हमने ये सीम अलाउंस का निशान बनाया था उसके ऊपर से हम स्टिच लेंगे। यहाँ पर ये हमारा ब्लाउज हमने रेडी कर दिया है। हमारी जो नेक की और हमने पट्टी लगाई थी बाइस बैंडिंग की, उसको अंदर की तरफ हमने मोड़कर हाथ से हेविंग किया हुआ है और उसके बाद ये नेक का फिनिशिंग इस तरह से दिखेगा। हमने फिटिंग भी कर ली है। इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट का